नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का लेक्चर नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पीएचपी सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, इको और प्रिंट में क्या अंतर है, व्हाट इज कमेंट्स, इसे क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए पीएचपी सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट बंद। अब जितना भी हम पीएचपी का कोड लिखेंगे ना, वो इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि पीएचपी का कोड मैंने लिखा कि मुझे कुछ प्रिंट कराना है, इको हेलो कराना है। ठीक है, अब देखिए मैंने पीएचपी स्टार्ट जहाँ से किया और पीएचपी बंद किया है, उसके बीच में ही मैंने पीएचपी का कोई कोड एग्जीक्यूट किया है, लिखा है, जिससे कि जो भी कुछ क्वेरी होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे ही इसके अंदर ही एग्जीक्यूट होगी और चल जाएगी आउटपुट पर। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर कि कमेंट्स क्या होते हैं। अब मान लीजिए आपको इसके ऊपर ये बताना है कि ये यहाँ पर मैंने हेलो प्रिंट किया है, तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं, /, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अब देखिए सिंगल लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। आपको फाइल सेव करना आती है ना, कहाँ पे करते हैं, दोबारा बताता हूँ। फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए और सी ड्राइव के अंदर जाइए, जैम फोल्डर के अंदर जाइए, htdocs फोल्डर के अंदर जाइए और वहाँ पे या तो फोल्डर बना लीजिए अपने जो भी आप कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ भी 2-4 सीख रहे हैं तो PHP लर्निंग नाम से कल हमने पिछले वीडियो में फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स फाइल हम बना देंगे, जो कि खाली फोल्डर का नाम लिखने से ही कॉल हो जाती है। इंडेक्स फाइल, कितनी भी फाइल हमारे फोल्डर में हो, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले सर्वर पर इंडेक्स फाइल कॉल हो जाती है। ठीक है, तो मैंने index.php सेव किया। ठीक है, अब मैं इसको चला के देखता हूँ। चलाने के लिए हम सीधे सर्वर स्टार्ट करते हैं। मेरा यहाँ पे स्टार्ट है ऑलरेडी, आपका अगर स्टार्ट ना होता प्लीज़ आप ये सर्वर स्टार्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका लोकल सर्वर रन नहीं करेगा। ये दोनों ऊपर के मॉड्यूल स्टार्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ URL में लिखते हैं लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम जहाँ पे हमने फाइल इंडेक्स कॉल करानी है। अगर फाइल इंडेक्स के अलावा कोई और फाइल होती तो वहाँ उस फाइल का नाम लिख रहे होते यहाँ पे। अगर नहीं है तो सिंपल फोल्डर का नाम डाल के कॉल, इंडेक्स फाइल कॉल हो जाएगी और आउटपुट हेलो आ जाएगा। देखिए आ गया, लेकिन कमेंट आपने देखा यहाँ पे कमेंट प्रिंट नहीं हुआ, कमेंट का आउटपुट नहीं आया। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कमेंट किस लिए लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कमेंट क्यों लगाते हैं, कमेंट इसलिए लगाते हैं जिससे कि अगर मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे 4-5 लोग हैं, किसी कारण से आप किसी दिन नहीं आए और उस प्रोजेक्ट पे काम करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर जो आपने कोई मॉड्यूल या बिजनेस लॉजिक लगाया है, उस लॉजिक को अगर कोई नया प्रोग्रामर होगा, अगर वो देखेगा तो उससे काफ़ी टाइम जाएगा समझने में कि ये क्यों लगाया गया है। इससे अच्छा है कि आप उस लॉजिक के ऊपर कोई एक कमेंट लाइन डाल दें, ये बता दें कि ये मैंने बिजनेस लॉजिक या कोई लॉजिक ये इस वजह से मैंने लिखा है। तो उसको लिखने का तरीका है या तो आप सिंगल लाइन कमेंट दे दें, ये रहा / लगा के, या फिर आप उसके बारे में ब्रीफली बताना चाहते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट दे दें। तो वो कैसे लगाते हैं, वो लगाते हैं हम /*, इसके अंदर लिख दें कि दिस इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर बिलो लॉजिक। ठीक है, और इसको बिलो लॉजिक यहाँ पे और भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी कितने भी लाइन का जोड़ सकते हैं, जो भी हम ब्रीफ लिखना चाहते हैं, और उसको बंद कर दें // ठीक है, और उसके बाद सेव करके चला के देखते हैं कि ये कमेंट वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए नहीं आ रहा। देखिए कमेंट लगाने का सबसे बढ़िया बात क्या है मालूम है, कि कमेंट लगाने से आप सामने वाले को बहुत इजी कर रहे हो कोडिंग सीखने में भी। अगर मान लो कोई नया बंदा है और वो कुछ सीखना चाहता है आपके कोड को देख के, तो आप उस कोड की लाइन से पहले कुछ कमेंट्स डाल दो, भैया कि मैंने ये लॉजिक इसलिए लगाया है
अगर आप इसको ऊपर पढ़ लो तो वो आराम से पढ़ लेगा और उस चीज़ को समझ लेगा। ठीक है, अगर आपके पास 1000 लाइन का कोड है और आपने कमेंट्स लगा रखे हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा सामने वाले को समझने के लिए, और आपके लिए भी। अगर भविष्य में कभी आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन करा तो आप भी समझ जाओगे, अच्छा ये कोड मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया था। ठीक है, और अगर 5000 लाइन का कोड है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक सिंगल लाइन पे ही कोड लगाना है और ये बताना है कि ये लाइन मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड करी है, तो आप इनलाइन कमेंट भी लगा सकते हो, हैशटैग लगा के। पहले यहाँ पे टर्मिनेट जरूर कर देना, ये टर्मिनेट किया हुआ है। उसके बाद हैश कोड लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज इनलाइन कमेंट। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे सीखा कि PHP सिंटैक्स कैसे स्टार्ट करते हैं, PHP सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, और PHP का जो कोड की जो स्क्रिप्ट होती है वो सिर्फ इसके अंदर ही हम लोग लिख सकते हैं, तभी वो PHP सर्वर उसको रन करेगा। ठीक है, और अगर हम PHP का कोड स्टार्ट करते हैं और हमने ये एंगुलर ब्रैकेट ? PHP स्टार्ट नहीं किया है तो वो PHP का कोड उसे नहीं मानेगा, तो वो उसको रन नहीं करेगा। ठीक है, और एक और बात, अगर हम PHP का कोई भी कोड लिखते हैं तो उस फाइल को जो हम सेव करेंगे ना वो .php एक्सटेंशन से ही सेव करना। अगर आप HTML में भी अगर कुछ इसके ऊपर HTML भी जोड़ते हैं और PHP का कोड कहीं लगा रहे हैं तो लेकिन वो फाइल का जो एक्सटेंशन होना चाहिए ना वो PHP होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे HTML स्टार्ट किया, ठीक है, हेड टाइटल बंद, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बॉडी स्टार्ट कर दी और PHP का कोड लिखे रहने दिया बॉडी में। ठीक है, और बॉडी यहाँ बंद कर दी, यहाँ HTML बंद कर दिया। ठीक है, और यहीं पे मैंने हेड बंद कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया और चला के देखा, देखिए सेम आउटपुट है। अब देखिए मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ कंट्रोल यू करके। देखिए कोड आ रहा है, तो आपने एक चीज़ देखना, इसमें HTML का कोड तो शो कर रहा है लेकिन PHP का कोड शो नहीं कर रहा, PHP की स्क्रिप्ट शो नहीं कर रही, लेकिन उसका आउटपुट प्रिंट करा रहा है, देखो हेलो। और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, हमने क्योंकि PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हमने उसको HTML में यूज़ कर लिया आसानी से। ठीक है, तो देखिए एंड यूजर को कितना आसान हो गया। अगर कोई एंड यूज़र कुछ पढ़ रहा है तो उसे मतलब नहीं है कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है, लेकिन हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे, हमने कितने आसानी से यहाँ पे हेलो प्रिंट करा दिया और वो कोड भी नहीं दिख रहा। ठीक है, और अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैंने बोला कि PHP एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसी फाइल को मैं अब .html में सेव करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे HTML का कोड किया है ना। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इंडेक्स नहीं ABC करके करता हूँ, abc.html, इसी फाइल को कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ अपने सर्वर पे इस फाइल को कॉल करके, तो देखिए ये फाइल तो वही है, चलती रहेगी। अब जो हमने नई फाइल बनाई है ना, पूरा कोड जो लिखा है abc.html, तो देखिए कुछ नहीं आया, देख सकते हैं आप, कुछ नहीं आया। क्योंकि क्या हुआ मैं बताऊं, कंट्रोल यू करता हूँ, देखिए कोड आया लेकिन उसने क्या किया हुआ, ये इको हेलो प्रिंट वाले ये PHP की फाइल नहीं चलाई। देखो आप, PHP का कोड उसने एग्जीक्यूट ही नहीं करा, लेकिन देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कमेंट की तरह उसे रीड कर रहा है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं दिखा रहा। लेकिन जैसे ही हमने यही पूरा कोड PHP एक्सटेंशन फाइल के साथ सेव किया index.php वाली फाइल में, तो उसका आउटपुट दिखा रहा है, देखो ये आ गया हेलो। अब मैं बताऊँ, उसमें मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि अगर आप जब भी कभी आप HTML में PHP की फाइल लिख रहे हो, PHP का कोड लिख रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो उस पूरी फाइल को भी आप PHP के एक्सटेंशन से ही सेव करना, अदरवाइज़ वो सर्वर पर रन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझाने का मतलब था। ठीक है, तो अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए ये सबलाइम एडिटर है दोस्तों, इसको हम बाद में सीखेंगे। इको है, एक और फंक्शन होता है प्रिंट।
हेलो, ठीक है। इस फाइल में ABC वाली फाइल में नहीं करते इसको, हम इंडेक्स वाली में ही करते हैं। तो हम चलते हैं पहले अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप इस पे गए, अब हम फोल्डर पे गए, जैम्प में गए, htdoc में गए, PHP लर्निंग पे गए और हमारी इंडेक्स वाली फाइल हमने ओपन करी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि एक और फंक्शन होता है प्रिंट हेलो। हमने को भी आउटपुट प्रिंट करता है डिस्प्ले पर और प्रिंट भी करता है, ठीक है। चला के देखते हैं एक बार इंडेक्स वाली फाइल। गूगल क्रोम, ये रहा, ठीक है। देखिए हेलो हेलो आ गया 2, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो इको और प्रिंट में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों का ही काम सेम आउटपुट दिखाना होता है डिस्प्ले स्क्रीन पर। लेकिन इको क्या करता है, इको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। इको की जो स्पीड होती है ना आउटपुट दिखाने की, वो भी ज़्यादा है और ये प्रिंट फंक्शन की तुलना में एडवांस भी है, ठीक है। अब इको हमें मल्टीपल पैरामीटर लिखना भी अलाउ करता है एक लाइन में। मान लीजिए हम लिख रहे हैं इको हेलो कोमा मानवेंद्र कोमा ABC, तो यह करेगा वो आउटपुट हमें दिखा देगा, ठीक है। लेकिन प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, देखिए प्रिंट फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। इसलिए इको फंक्शन ज़्यादा अच्छा है प्रिंट फंक्शन के मुकाबले में, ठीक है। और प्रिंट फंक्शन हमें अगर मल्टीपल पैरामीटर लिखना भी अलाउ नहीं करता। मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट मानवेंद्र कोमा ये, तो ये क्या करेगा, ये एरर शो कर देगा। तो ये क्या करेगा, सिंटेक्स एरर शो कर देगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो हम वही वाली फाइल खोलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सिंपल इको फंक्शन से एक हेलो प्रिंट करा रहे हैं, हम मल्टीपल पैरामीटर ऐड करते हैं यहाँ पे। देखिए मानवेंद्र, ठीक है, जो कि मेरा नाम है, और ABC, ये यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर ऐड करे हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ मैं। स्पेस देने के लिए NBSP लगा सकते हैं, वाइट स्पेस आ जाता है इससे। एंड लगाते हैं, एंड NBSP, ठीक है, इसमें वाइट स्पेस आ जाता है जिससे हमें आउटपुट साफ नज़र आ जाए। लगा के देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं। सेव किया, इस पर गए, देखिए आ गया स्पेस और आउटपुट आ गया। मल्टीपल पैरामीटर अलाउ कर रहा है इको फंक्शन और एग्जीक्यूशन टाइम भी तो चलिए प्रिंट फंक्शन का भी एक एग्जांपल देखते हैं। इको नहीं, प्रिंट हेलो, ठीक है। देखिए हेलो आ गया, लेकिन ये चिपक के आ रहा है। तो हम एक HTML का टैग यूज़ करेंगे जो कि इसको न्यू लाइन में लेके आ जाता है। वो टैग होता है BR टैग, ठीक है। जब हम HTML की मैं एक वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तब आपको HTML पूरी सिखाऊंगा कि HTML को कैसे यूज़ करते हैं और उसकी पूरी फंक्शनैलिटी सिखाऊंगा, ठीक है। मैं तो अभी मैं BR टैग लगा देता हूँ जिससे आपको आउटपुट साफ नज़र आ जाए प्रिंट वाला। देखिए हेलो आ गया, BR टैग से न्यू लाइन पे आ गया और हेलो प्रिंट कर रहा है। लेकिन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, ठीक है। डिफरेंस पता करने के लिए हम प्रिंट में और पैरामीटर्स जोड़ते हैं एक लाइन में ही। मैंने जोड़ा मानवेंद्र, ठीक है, और ABC एक और जोड़ दिया मान लीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमें मल्टीपल पैरामीटर अलाउ तो करता नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिंटैक्स एरर इसको देना चाहिए। सेव किया, Ctrl+S और चला के देखा, रिफ्रेश किया, तो देखिए सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो देखिए इको और प्रिंट में मेन डिफरेंस ही यही है कि एक तो पहली बात, इको को जब हम कोड को रन करते हैं तो जो उसका आउटपुट आता है ना वो एडवांस है और थोड़ा उसकी एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा है, फास्ट आउटपुट आता है। प्रिंट क्या फंक्शन है, ये इसका जो आउटपुट आता है वो थोड़ा स्लो आता है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये मान लो कि उसका आउटपुट स्लो आता है, ठीक है। और जो इको फंक्शन होता है वो मल्टीपल पैरामीटर अलाउ करता है हमें एक लाइन में लिखने के लिए, जो कि हमने देखा था, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है। और जो प्रिंट फंक्शन है वो मल्टीपल पैरामीटर अलाउ नहीं करता। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर इको ही फंक्शन यूज़ करते हैं PHP के साथ, ठीक है। ये तो था आज का वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो?
अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।